अगर आप बीएड कर रहे हैं या फ्यूचर में बीएड करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीएड में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझना होगा। साथ ही इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीएड की मार्कशीट किन किन नंबरों को ऐड करके तैयार की जाती है, जैसे रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, अटेंडेंस के मार्क्स इत्यादि। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बीएड मार्कशीट की बात करें तो इसके मार्क्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंटरनल मार्क्स, दूसरा एक्सटर्नल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स वे मार्क्स जो आपका कॉलेज आपको देता है, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वहाँ से ये मार्क्स मिलते हैं। और एक्सटर्नल मार्क्स जो मेन एग्ज़ाम होता है, जो आप सेंटर पर जाकर देते हैं, उसके जो मार्क्स होते हैं वो एक्सटर्नल मार्क्स कहलाते हैं। इंटरनल की बात करें तो इसमें शामिल होते हैं असाइनमेंट के मार्क्स, प्रोजेक्ट, अटेंडेंस इत्यादि के मार्क्स। बीएड की बात करें तो बीएड में प्रत्येक पेपर में आपको 3 असाइनमेंट में से 2 करना होता है। एक असाइनमेंट का मार्क्स 5 होता है, 5 मार्क्स का एक असाइनमेंट होता है, और 2 असाइनमेंट करेंगे तो दोनों का मिला के आपका 10 मार्क्स हो जाता है। ये प्रत्येक पेपर में ऐसे ही रहता है। फिर प्रोजेक्ट का आपको 2 में से 1 करना होता है जो 10 मार्क्स का होता है। अटेंडेंस की बात करें तो 5 मार्क्स का आपका अटेंडेंस होता है, उसमें 5 मार्क्स मिलते हैं आपको। तो इन तीनों को ऐड किया जाए, 10 10 5, तीनों को ऐड किया जाए तो 25 मार्क्स आपके इंटरनल के हो जाते हैं बीएड में। अब एक्सटर्नल की बात करें तो इसको 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के मार्क्स, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के मार्क्स। यानी आपका जो रिटेन एग्ज़ाम होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, दूसरा ऑब्जेक्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं, और एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होता है। तो 3 क्वेश्चन आप लिखेंगे तो 15 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, और 40 क्वेश्चंस के टोटल मैक्सिमम मार्क्स 60 होते हैं, यानी 60 मार्क्स का आपका होता है ऑब्जेक्टिव पेपर। यानी एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स होता है। तो इस तरह से इसको ये 15 मार्क्स और ये 60 मार्क्स ऐड किया जाए तो 75 मार्क्स आपके हो गए एक्सटर्नल मार्क्स या एक्सटर्नल एग्ज़ाम के मार्क्स। तो अब मान लीजिए आपको किसी पेपर में इंटरनल में 25 मार्क्स, आपका इंटरनल का 25 मार्क्स हो गया और एक्सटर्नल का 75 मार्क्स, दोनों को मिला के आपके हो गए 100 मार्क्स। यानी फर्स्ट पेपर में आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 100 मार्क्स हो गया। अब आपको जितना मिलेगा वो इस 100 मार्क्स में से ही मिलेगा। ऐसे ही प्रत्येक पेपर का होता है, चाहे वो सेकेंड पेपर, मान लीजिए फर्स्ट पेपर का 100 मार्क्स ऐसे ही हो गया, फिर सेकेंड पेपर का ऐसे ही 100 मार्क्स, थर्ड पेपर 100 मार्क्स का, फिर फोर्थ, फिफ्थ। अगर फर्स्ट सेमेस्टर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो आपका उसमें 5 पेपर होता है, तो यानी पाँचों पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। यानी पाँचों को मिला के आपका फर्स्ट सेमेस्टर कितने मार्क्स का हो गया, 500 मार्क्स का। तो इन 500 मार्क्स में से ही आपको जो मिलता है उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।